Hello and welcome. New chapter in physics, that is the reflection of light. I suppose this we are learning since ages. Same thing everywhere. Reflection of light. All the concepts will remain the same. Only the new concept like spherical mirrors, their ray diagrams. The ray diagrams are much important. And the other things you have already learned, but here we'll move in detail about it. Here, first to define about the reflection of light. What do you mean by the reflection of light? What is actually reflection? So, how do we define reflection? Reflection, here, whenever there is the return of light into the same medium, after striking अ सरफेस, कोई भी एक सरफेस को स्ट्राइक करके जब लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होके आता है, इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. जैसे फॉर अ प्लेन मिरर, इफ द लाइट इज फॉलिंग अपॉन इट, इट विल रिटर्न बैक. ये टकरा रहा है ऑन द सरफेस, द रिटर्निंग ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम. ये मीडियम सेम है. ये जो एरिया है, दिस इज वन एरिया, एक ही साइड का, इन द सेम मीडियम. मीडियम क्या क्या हो सकता है? एयर, लिक्विड यानी कि वाटर, और क्या हो सकता है? ग्लास. ये सब मीडियम्स है. तो व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, इन अ सिंगल मीडियम, द रिटर्न ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, वो जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वापस से रिटर्न हो रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस को यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है ओ पॉइंट पे, एंड इट इज रिटर्निंग बैक. व्हेन इट इज रिटर्निंग बैक, दैट इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्शन. समझ में आ रहा है? अभी जरूरी नहीं है कि ऑल द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड. द टोटल ऑफ द लाइट विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. लेट अस सी. और कैसे कैसे मीडियम्स होते हैं, जैसे वी स्टडीड अबाउट लास्ट ईयर था ना अपने को, ओपेक, यानी जिससे लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकता है. दूसरा पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू लाइट पास हो सकता है. एंड ट्रांसल्यूसेंट मतलब partly the light can be reflected. Getting it? So these are the three different types of the mirror, maybe of opaque type, transparent और translucent type. समझ में आ रहा है? इसमें कुछ ऐड करते हैं. Let us see क्या ऐड करते हैं. Here mean to say कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके लिए मेंशन कर रहा हूँ. द रिमेनिंग लाइट, ये तो पूरा लाइट था, उसके अंदर से द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट इज ईदर एब्जॉर्ब, कभी एब्जॉर्ब होगा इफ द सरफेस on which light strikes is opaque. ये एक केस हुआ. अब अगर ओपेक रहेगा तो इट विल एब्जॉर्ब द लाइट, बराबर. एंड अगर इट इज पार्टली ट्रांसमिटेड, मैं बोला था पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली थोड़ा ट्रांसमिट हो जाएगा और थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा. कभी व्हेन द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट. गेटिंग इट? सो वी आर स्टडीड अबाउट ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसल्यूसेंट को नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो हाफ रिफ्लेक्ट करता है, हाफ एब्जॉर्ब करता है, एंड उसमें मैक्सिमम यही केस आएगा. दैट इज एब्जॉर्प्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा. ओके, बट ट्रांसमिशन, द अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन विल बी लेस एंड एब्जॉर्प्शन विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज टेक्स्ट बुक वाइज. गेटिंग इट? सो रिमेंबर द पॉइंट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट, जो थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन हो गया तो इसमें तीन चीज़ें हुई. या तो रिफ्लेक्शन हो रहा है पूरा का पूरा, या तो एब्जॉर्ब हो रहा है,
और या तो ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट होना मतलब क्या होता है, पासेस थ्रू द ग्लास, तो पासेस थ्रू द मीडियम, एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, यहाँ से दूसरे मीडियम में चला गया, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन है। और एब्जॉर्प्शन मतलब ये पूरा खुद ले लेता है हीट, लाइट को। समझ में आ रहा है? दिस 3 केसेस। सो अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन। द रिटर्न ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और उस रिफ्लेक्शन में से जो भी लाइट बचेगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब, कभी एब्जॉर्ब होगा इफ द सरफेस ऑन विच द लाइट इज स्ट्राइकिंग इज अ ओपेक सब्सटेंस। ये भी रब आउट कर देता हूं। ओके, अगर ओपेक सब्सटेंस है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, एंड इट विल बी पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली एब्जॉर्ब्ड कभी इफ द मीडियम इज, इफ द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है? याद रखो ये। और अभी एक प्लेन मिरर होता कैसे है और उसको बनाते कैसे है, हाउ इज द प्लेन मिरर मेड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, so now when we are studying about reflection, the reflecting surfaces, one of them is a plane mirror is a reflecting surface. How does it look like? Let me first explain with diagrammatic form. Here there is a glass of very thin fine millimeter, थोड़ा मिलीमीटर का glass, transparent glass is taken. Okay, उसके पीछे we are going to ऑन वन साइड, एक रिफ्लेक्टिंग साइड होगा और एक कोटेड साइड होगा, बराबर है। सो फर्स्ट वी गिव अ कोटिंग, ये मैं एक फर्स्ट कोटिंग दे रहा हूँ। ये फर्स्ट कोटिंग जो है, ये जो कोटिंग है दैट इज़ अ सिल्वर्ड सरफेस, दैट इज़ योर सिल्वर्ड सरफेस, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन एकदम मिरर वाइज यानी कि एज इट इज़ कलर का आएगा। एंड उसके ऊपर ये सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर और एक कोटिंग कर देते हैं, कलर्ड कोटिंग, रेड कलर का पेंट कर देते या फिर सम मटेरियल। सो दिस विल एक्ट एज अ कोटिंग, जिससे क्या होगा, दिस सिल्वर सरफेस विल नॉट गेट कोरोडेड, बराबर। सो नाउ दिस हैज़ बिकम अ मिरर। अब ये मिरर के अंदर ये ऊपर का जो सरफेस है दैट इज़ योर पॉलिश्ड सरफेस, एकदम पॉलिश्ड, मतलब इट कैन गिव यू अ क्लियर इमेज, पॉलिश्ड सरफेस। अभी उसका जो लोअर बेस है, ये ऊपर का सरफेस है और उसके पीछे का भी एक सरफेस है, तो जो पीछे का सरफेस है दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन रिफ्लेक्टिंग। इट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेन मिरर। देखो इसमें क्या क्या होता है प्लेन मिरर के अंदर। इन अ प्लेन मिरर इज मेड फ्रॉम अ ग्लास फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर, बताया मैंने, एकदम फ्यू मिलीमीटर। दिस इज ऑफ फ्यू मिलीमीटर thick glass plate. So this glass plate we have taken, one surface of the glass plate, ये जो आप ऊपर का surface है ना, ये फर्स्ट सरफेस, दैट इज पॉलिश्ड टू अ हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस, एकदम स्मूथ करके रख देंगे सो दैट द इमेज फॉर्म विल बी क्लियर। सेकेंडली दिस फॉर्म्स द फ्रंट सरफेस, ये हो गया अपना फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर, एंड द अदर जो पीछे का साइड है दैट इज द बैक साइड ऑफ द मिरर सरफेस इज सिल्वर्ड। पहले मैंने उसको सिल्वर कोटिंग किया, बराबर है। ये सिल्वर कोटिंग हो सकता है या फिर मर्क्यूरी भी हो सकता है, बराबर, बिकॉज दे आर ओपेक, when they are opaque they can have a reflection. I told you in the definition of reflection, when the light passes, when the light strikes the what I said, silver surface, so a polished surface, it reflects back. So here the silver surface is further coated, ये सिल्वर को कोटिंग को कोरोड यानी इरोजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए इट इज़ फर्दर कोटेड विथ सम ओपेक मटीरियल सो एज टू प्रोटेक्ट द सिल्वरिंग ऑन इट। ये सिल्वरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक कोटिंग किया जाता है, बराबर है, सो दैट दिस सिल्वर सरफेस डज नॉट गेट इरोडेड आउट। ओके, नाउ द लाइट एंटर्स फ्रॉम द साइड ऑफ पॉलिश सरफेस के साइड से द लाइट इज गोइंग टू एंटर, लेकिन जब एंटर करेगा तो इट विल रीच द इनर सरफेस विच इज़ योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द कोटिंग सर्व्स, ये जो कोटिंग है इट विल सर्व एज एन ओपेक सरफेस, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ओपेक सरफेस, वाई, बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट सरफेस एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, मतलब ये जो कोटेड सरफेस है वो कुछ हेल्प नहीं करेगा, बट द सिल्वर सरफेस विल हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग द लाइट। गेटिंग इट? दिस इज अबाउट योर प्लेन मिरर डायग्रामेटिकली एंड द theory part. Okay, understood? Just go through it.
Now, when we say about reflection, there are two kinds of reflection, that is your regular reflection and an irregular reflection. Now, what is the basic difference between regular and irregular reflection? ये होता कैसे है? Let us try to understand first by definition. Regular reflection occurs when a beam of light falls on a smooth and polished surface such as a plane mirror. Let me draw it. Suppose if I take this as a plane mirror, उसका नीचे का ये coated part है, बराबर है. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन बीम ऑफ लाइट, बीम एक रे नहीं, ये एक है, उसको पैरेलल दो और एक पैरेलल तीन, सो दिस आर बीम्स. बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ, दिस इज योर स्मूथ एंड अ पॉलिश्ड सरफेस, देन लाइक एग्जांपल इज अ प्लेन मिरर, देन वी गेट अ regular reflection. And in case of irregular reflection, the irregular reflection occurs when a beam of light falls on rough. Okay, so this was a smooth, here it is a rough surface. Here the rays may be traveling parallel, the rays may be running parallel. What happens is irregular reflection occurs when a beam of light falls on a rough और ऑर्डिनरी सरफेस. ये ऑर्डिनरी सरफेस कहाँ पर होता है? जैसे वॉल ऑफ द रूम या फिर पेजेस ऑन आवर बुक, वो प्लेन दिखता है बट देर आर सर्टन बम्प्स ओवर इट. पेपर ऊपर नीचे थोड़ा होता है, मतलब रफनेस होता है उसके अंदर. ओके, सो दोज आर इरेगुलर सरफेसेस. उसके वजह से द लाइट व्हेन फॉल्स ऑन द रफ सरफेस, सो हियर इट रिक्वायर्स अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ एंड अ पॉलिश सरफेस, हियर इट रिक्वायर्स अ रफ सरफेस. ओके, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सेकेंडली क्या होता है? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, ये इंसिडेंट मतलब फॉलिंग ऑन द सरफेस, इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स द बीम. उसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये है सपोज एक रिफ्लेक्शन, इसका ये रिफ्लेक्शन, इसका ये रिफ्लेक्शन. तो कैन यू सी व्हेन द इंसिडेंट रेज वर पैरेलल, द रिफ्लेक्टेड आर ऑल्सो मूविंग पैरेलल. तो ये ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. A parallel beam of light incident on a plane mirror, the incident ray on the plane mirror, they reflect the beam in parallel and a fixed direction. एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. समझ में आ रहा है? दिस इज अबाउट रेगुलर. बट इरेगुलर में क्या होगा? द रिफ्लेक्टेड लाइट स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया. नाउ इफ यू फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका एंगल यहाँ पर जा रहा है, इसका एंगल यहाँ पर जा रहा है, इसका एंगल और यहाँ पर जा रहा है. मतलब दो द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस, व्हेन दे रिफ्लेक्ट बैक दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. देख रहे हो ना? दे कवर अ वाइडर एरिया, सो द रिफ्लेक्टेड लाइट स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया. गेटिंग इट? अभी सिंस दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, इट कैन बी सीन ओनली फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन से हम लोग सब रेस को देख सकते हैं. बट हियर इट कैन बी सीन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी देखो, यू विल सी दैट द लाइट इज scattered, light is scattered. Getting it? This is about your regular and an irregular type of reflection. It is given separately in the textbook, regular को अलग से और irregular को, but maximum time it is asked as a difference. इसके लिए I have given you diagrammatical part and also the explanatory part. इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आफ्टर दिस, टू नो मोर अबाउट इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, कि उसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिफ्यूजन ऑफ लाइट कैसे होता है. ओके, सो जस्ट गो थ्रू इट, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, here they can ask you a question like, how do we get diffused or irregular reflection? बराबर है. तो जस्ट नाउ अकॉर्डिंग टू द डायग्रामेटिकल पार्ट आई टोल्ड यू द आंसर. उसको हम लोग लिखेंगे दैट व्हेन द लाइट रेज fall at different points on a rough surface, and then each ray gets reflected
from it, but according to obeying, they obey the laws of reflection, obeying the laws of reflection. Laws of reflection में क्या होता है, that angle of incidence is always equal to the angle of reflection. तो obeying this law they will reflect the light back, reflection of light. जब वो ये लॉ को ओबे करेगा तो क्या होगा, ड्यू टू अनइवन, रफ सरफेस है ना, इसके लिए उसको बोला है अनइवन, ड्यू टू द अनइवन सरफेस at different points, what happens is the light gets reflected in different directions, and therefore it give rise to what we call it as the diffused or irregular reflection. Okay, that is what I said in the diagrammatical part. So when there is a rough surface, light rays fall at different points. ये पॉइंट देखो ऊपर की तरफ है, ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे की तरफ है. सो दे आर फॉलिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स. व्हेन द लाइट रेज फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ रफ सरफेस at different points, and each ray gets reflected, each ray is going to get reflected. But how? By obeying the law of reflection of light, यानी angle of incidence should equal to angle of reflection. तो ये दोनों मतलब नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वल है. वैसे ही इसके लिए अगर ड्रॉ करूँगा तो इट विल कम दिस वे, इक्वल. इसका भी ड्रॉ करूँगा तो इट विल कम समवेयर लाइक दिस. बराबर है. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट वर फॉलिंग ऑन इट and reflected were getting bounced back. So due to the uneven surface, this surface is uneven, not smooth. At different points, at all the points it is uneven. The light gets reflected all in different directions. देख रहे हो, all in different directions, and that is why it gives rise to diffuse. This is called diffused or irregular reflection. Getting it? It can be asked as a how do we get or why the light is scattered. ये पूछ सकते हैं as a give reason or as a separate question. Got it? Just go through it. Okay, just now what we saw as a give reason, and because of that we can say that ये जो diffused light है, it is the diffused light, ये जो diffuse spread हुआ scattered light है, which is obtained by reflection from various uneven surfaces. इतने सारे uneven surfaces रहते हैं, उसके ऊपर लाइट कंटिन्यूसली फॉल होते रहता है. इसकी वजह से it enables or it helps us to see the objects around us, because without light we cannot distinguish or cannot see the objects. So light has to be there, and if there is only a point source or a very fine source of light, अगर वो scatter हो रहा है, अगर वो diffuse हो रहा है, तो we can see the objects around it. इसके लिए it is written that it is the diffused light, it is this scattered light which is obtained by the reflection from the various uneven surfaces which are present inside the room. Because of all these uneven surfaces, हर एक surface में से light diffuse होना और scatter होना चालू हो जाएगा, and that helps us to see the objects around us. Getting it? So ये point उसमें सिर्फ add कर देना जो अभी हम लोग ने how the irregular or irregular surfaces, irregular reflection takes place. Okay. Okay, so now we proceed with certain important terminologies which are used while drawing a ray diagram and to understand the ray diagram for a
reflecting light. Now first is your incident ray. Let me draw it and show it to you. You can refer it accordingly. See here, suppose this is your plane surface. This is your plane surface, a mirror. Okay, smooth polished surface. अभी इसके ऊपर when the light falls, when the light is falling on the reflecting surface, this is your reflecting surface. When the light falls on it, the light which is falling on the reflecting surface is called as your incident ray. Is called as your incident ray. See here what I have written in the definition part. Incident ray, the light ray striking a reflecting surface. This is your light ray which is striking the reflecting surface. This is your light ray which is striking the reflecting surface. Such type of ray is called as an incident ray. बराबर है? Understood? Okay. If understood, now see that there is this incident ray. It is striking the reflecting surface at a point. At this point, let this point be O. तो जहाँ पे where the place where the incident ray is striking is called as the point of incidence. The point of incidence. What is the point of incidence? The point at which, let me, okay, this point at which the incident ray, ये जो incident ray strikes the reflecting surface is called as the point of incidence. Got it? So the point of incidence is the point जहाँ पर incident ray reflected surface को strike कर रहा है. Okay, so that is your point O, which is called as the point of incidence. बराबर? Now, as according to the laws of reflection, whenever there is an incident ray falling on a smooth surface, it will get reflected back. It will get bounced back in the same medium. In the same medium. This is your same medium. So when it gets reflected back, such type of ray is called as a reflected ray. It moves in upward direction. Okay, let us see क्या लिखा है definition में सर ने. Reflected ray, the light ray obtained after reflection. The light ray, ये जो light ray है, it is obtained after reflection from the surface, from the reflecting surface in the same medium. देखो same medium के अंदर है, जहाँ पर incident था वहीं पर reflected है. In the same medium in which the incident ray is traveling. जहाँ पर incident ray travel कर रहा है उसी जगह पर reflected ray भी travel कर रहा है. का मतलब क्या होता है? They both are in the same medium. So such type of ray which is being reflected, which is obtained after reflection from the surface, after reflection from the surface in the same medium is called as your reflected ray. समझ में आ रहा है? So that was reflected ray. अगर ये समझ में आया है तो now look at the point O. What was the point O called as? It was called as a point of incidence. So from the point of incidence, if I draw a perpendicular line on the surface, ये मैंने एक perpendicular बनाया किसके ऊपर? Surface के ऊपर. So such a perpendicular line drawn on the surface is called as a normal. क्या बोलते हैं इसको? Normal. देखो मैंने क्या लिखा है? Normal. The perpendicular drawn to the surface. The perpendicular, this perpendicular which is drawn to the surface at the point of incidence. देखो O बराबर O यानी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ही मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया. दैट परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज द नॉर्मल. गेटिंग इट? तो दैट इज द डेफिनेशन फॉर नॉर्मल. ओके, नाउ कम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी होता है? द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. ये दोनों के बीच में का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या लिखा है हम लोगों ने? देखो, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, मतलब द एंगल बिटवीन ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला नॉर्मल, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर आई. गेटिंग इट? Same is the angle of reflection. So here the angle of reflection will be the angle which is formed by the reflected ray and the normal और reflected ray के बीच में जो angle है that is your angle of reflection. देखो क्या लिखा है?
द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल at the point of incidence, where at the point O, at the point of incidence is called as the angle of reflection. So in short, the angle which is made by the incident ray and the normal कहाँ पर, at the point of incidence, is called as your angle of reflection and it is denoted by the small letter r. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ एक काम करते हैं, इसको, ये जो डायग्राम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, ये नॉर्मल के ऊपर एक पेन रख दिया मैंने, तो नॉर्मल के ऊपर जब मैंने पेन रख दिया तो यहाँ पर दो पार्ट हो गया, एक नॉर्मल के ये साइड पे, एक नॉर्मल के ये दूसरे साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। सो व्हाट यू कैन से इज द प्लेन कंटेनिंग, ये वाला प्लेन जिसके अंदर क्या क्या है, द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे और उसके साथ साथ ये वाला पेन यानी कि ये वाला नॉर्मल, बराबर। तो द plane which is containing the incident ray and the normal, this wala plane is called as your plane of incidence. This is called as the plane of incidence. ये पूरा plane of incidence है, समझ में आ रहा है? plane of incidence कहाँ पर होता है, where the ray, कौन सा ray, incident ray and the normal ray and the normal, both of them lie are called as the plane of incidence. Whereas compared to this, on the other side क्या है, there is reflected ray and there is normal. So the other plane, कौन सा वाला plane, the plane containing the reflected ray, ये वाला reflected ray and the normal, the plane containing both these things is called as your plane of reflection. समझ में आ रहा है? डायग्रामेटिकली सब मैंने छोटा सा डायग्राम में बताया। अगेन आई एम गोइंग टू रीड्रॉ इट एंड री एक्सप्लेन इट वापस से। ओके, आई नीड सम स्पेस, दैट्स वाई। ओके, so this is all about the definitions, very easy definitions, कुछ था नहीं मैं ज़्यादा, but all these definitions, इसमें से at least दो definition तो पूछेंगे ही एग्जाम के अंदर। Got it? So just go through the definitions properly. कुछ डाउट है तो ask me. दिख रहा है ना, have a proper view आ रहा है ना? Okay, okay. सो लेट मी ड्रॉ द थिंग्स एज आई हैड सेड प्रीवियसली, उसको अच्छी तरह से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये है अपना प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको बोलते हैं, ये वाला कोटेड पार्ट है, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और ये एक मीडियम है, उसके अंदर द फर्स्ट इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो दिस इज़ योर इंसिडेंट रे एंड फ्रॉम हियर देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन. So this is your reflected ray and this is your point of incidence. यहाँ पर when I draw a perpendicular, this is called as your normal, and the angle between the incident ray and the normal is called as angle of incidence, denoted by small I. The angle between the reflected ray and the normal is called as your angle of reflection. बराबर है, एंड द प्लेन विच कंटेन्स द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एंड द प्लेन विच कंटेन्स ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल वाला पूरा राइट हैंड साइड का प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आ रहा है? सो फ्रॉम दिस वी कैन कम टू नो अबाउट सर्टन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, लाइक टर्मिनोलॉजीज नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? There are two main laws of reflection. What is the law of reflection? The first law of reflection is, जैसे रे डायग्राम होता है उसके अंदर the angle of incidence that is I is always equal to the angle of reflection. ये दोनों हमेशा equal होता है, तो can I say angle of reflection is R? So can I say accordingly that if the angle of incidence is equal to the angle of reflection, I can say that angle I is equal to angle R. Okay, ये applicable होगा आगे जाके. Secondly, all of them lie in the same plane. मैंने बताया था ना, ये plane of incidence है, plane of reflection है, but ultimately mirror के एक ही side के ऊपर है ना, तो this is a single plane. जैसे कि एक single page of paper है, ये single board के ऊपर सब कुछ आ गया, मतलब it is a same plane. So we can say all the rays, कौन सा rays, the incident ray
the reflected ray and also the normal. कहाँ पर ड्रॉ किया है ये सब? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये तीनों चारों चीज, ऑल ऑफ देम लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन. इसको मैं एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके बताऊंगा, बट एट प्रेजेंट जस्ट टू लर्न दे विल आस्क यू फॉर 2 marks द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड सेकेंडली ऑल द 3 rays इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, the incident ray, the reflected ray, the normal and the point of incidence, all of them lie in the same plane. These are the 2 important laws of reflection. समझ में आ रहा है? Okay. Now there is one special case जहाँ पर क्या होता है कि ये अगर बेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो इंसिडेंट रे है वो इस तरह से आ रहा है. मतलब यहाँ पर इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल के साथ एंगल कितना है? ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे भी वही है. मतलब एंगल, देयर इज नो एंगल मीन्स जीरो एंगल. सो यहाँ पर एंगल आई इज जीरो, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर एंगल आई इज जीरो बट अपने पास क्या है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा. इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे नीचे की तरफ आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पास इन द सेम डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन द सेम लाइन. इट ट्रैवर्सेस द सेम पाथ, मतलब इट विल बी परपेंडिकुलर. तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज अ टॉपिक कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर. ओके, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर. ओके, हाउ डज दिस टेक प्लेस? देखो यहाँ पर फॉर अ रे विच इज इंसिडेंट नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर, ऐसे कंडीशन में द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई जो है वो 0 डिग्रीज है. बराबर है? एंड देयरफॉर ऐसे केस में द angle of reflection, that is angle R, will also become 0 degrees. बराबर? Therefore the incident ray normally incident ray falling or striking normally on the mirror अगर will get reflected along the same path, along the same line but in opposite direction. that is उसको क्या बोलते हैं हम लोग? that is it retraces मतलब वापस से वही ट्रैक से वापस जाना. retraces its path. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट केस था टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर. नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो फॉर अ रे विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 0 होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर. इसका मतलब द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी
0, and therefore the incident ray which is falling normally यानी perpendicularly on the mirror will get reflected along the same path, will get reflected in the same path but opposite direction. That is, it retraces. Retraces means passes through the same path. वही लाइन के ऊपर वापस से ऊपर की तरफ पास होगा. That is, it retraces its own same path. समझ में आ रहा है? This is a special case. ये भी पूछ सकते हैं. Okay, now we try to prove the laws of reflection with respect to an experiment. We are performing an experiment to prove the laws of reflection. इसमें क्या करते हैं? First of all, सब ingredients यानी सब apparatus जो भी instruments वगैरह सब requirement है वो ले लेते हैं. First एक white पूरा drawing sheet होता है ना, वो एक ले लो. उसके ऊपर है ना, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है. इसके ऊपर मेक एन एंगल ऑफ, कोई भी एंगल ले लो, सपोज 60 डिग्री ले लिया मैंने, बराबर. 60 डिग्री का एक एंगल ले लिया. दिस इज़ योर इंसिडेंट रे, बराबर. अपने लिए ये इंसिडेंट रे है. और यहाँ पर एक मिरर रख दो. क्या करने का है? एक मिरर रखो. मिरर रख दिया. अभी इसको मैं लेबलिंग करता हूँ पहले, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेबलिंग पार्ट. ये मिरर है, मिरर को नाम दे दिया एम डैश. ओके, ये अपना इंसिडेंट रे है, उसको नाम दे दिया ए ओ. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रे ए ओ इज़ द इंसिडेंट रे, बराबर है. एंड ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब हम लोग परपेंडिकुलर बनाते हैं तो व्हाट इज़ इट कॉल्ड एज? इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉर्मल. तो दिस इज़ योर नॉर्मल, बराबर है. ओके, नाउ क्या होगा पता है? When you see through the mirror, अगर इस तरह से यहाँ पर मिरर है ना, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं अगर देखूँगा तो इसके ऊपर, अच्छा उसके पहले है ना, ऑन दिस लाइन 2 पिन प्लेस कर दो. एक पिन प्लेस किया यहाँ पर, एक पिन टाचनी बोलते हैं ना, पिन पी, और दूसरा पिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के गैप पे 2 पिन्स रख दो. पी और क्यू रख दिया मैंने. ओके, नाउ ये जो है ना, इसका इमेज मुझे यहाँ से पीछे की तरफ दिखाई देगा. यानी ये इसका इमेज यहाँ पर दिखाई दिया सपोज़, और ये इधर है तो इधर दिखाई देगा. मैं एक्सपेरिमेंट निकाल देता हूँ. ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे सपोज. ओके, 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे. या ये क्या है? ये इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है. मतलब ये P है तो ये अपना हो गया P डैश, ये Q है तो ये बन गया Q डैश. चलेगा. ये O मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. अभी क्या करना है? ऑन दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, ये मिरर के अंदर आपको देखना है. यहाँ से देखो. You look from here and try to see that both this P dash Q dash are in a straight line. P dash Q dash in a straight line. और वो स्ट्रेट लाइन देख के यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और उसको प्लेस कर दो. और एक पिन का नाम रख दिया R, बराबर है. नाउ ये प्लेस करने के बाद में और एक पिन ले लो एंड सी दैट ये P डैश Q डैश, ये R और एक पॉइंट S, ऑल आर इन अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है. मिरर से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से मिरर से देख रहे. तो पहले इसका इमेज ऑलरेडी P डैश मिला था, इसका इमेज ऑलरेडी Q डैश मिला था. नाउ दिस 2 पॉइंट्स आर इन अ लाइन. लेकिन जब यहाँ से मिरर में से देखेंगे ना, तो ये 2 पॉइंट को लाइन में आते आते और एक पॉइंट ले लो यहाँ पर एस R. सेम वे R पुट करने के बाद में अभी तीनों भी पॉइंट को कोलिनियर बना दो. कोलिनियर यानी P डैश Q डैश और R एक साथ में एक लाइन में दिखना चाहिए. यहाँ से एक लाइन में दिखना चाहिए. और एक पॉइंट S भी पुट अप कर दो और उसको एक सर्कल कर दो, बराबर. नाउ रिमूव ऑल द पिन्स. सब पिन को निकाल दो और ये जो डॉट्स है ना उसको ज्वाइन कर दो. अरे वाह सर, ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया. इसका मतलब इमेज यहाँ पर था, लेकिन व्हेन इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट इज इन द सेम मीडियम. समझ में आ रहा है? सेम मीडियम. अभी हम लोग ने एंगल क्या लिया था? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना लिया था? हम लोग ने 60 डिग्री लिया था, बराबर है. एंड देन यू मेजर इट. अभी खुद से मेजर करो. यू विल फाइंड दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 60 डिग्री. अरे वाह, इसका मतलब फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया. अपना फर्स्ट लॉ क्या था? वेरीफाई हो गया ना. दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ incidence I is equal to the
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज योर आर। मतलब हम लोग ने प्रूव किया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इधर ही रुक मत जाना, ये 60 डिग्री लिया ना, बाद में एक अलग एंगल ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, 70 ले लो, लेकिन इट शुड बी लेस देन 90। याद रखो, लेस देन 90 ही लेना है, देन ओनली यू विल गेट द टाइप ऑफ इमेज, इस टाइप का रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो वॉट एवर एंगल यू टेक ओवर हियर इट शुड बी लेस देन 90। ओके, तो ये सब अलग अलग एंगल लेके टेक्स्ट बुक के अंदर अगर देखोगे तो दे हैव टेकन 30, तो अगर आई को 30 लिया आर भी 30 मिला, अगर इसको 40 लिया ये भी 40 मिलेगा, 50 लिया ये भी 50 मिलेगा, ये 60 लिया ये भी 60 मिल रहा है। तो ऑल दिस proves the first law of reflection, that is the angle of incidence I is always equal to the angle of reflection R. That means angle I is equals to angle R. बराबर है, बराबर है। सर अभी ये जो एक प्लेन पेपर लिया था हम लोग ने, ड्राइंग पेपर प्लेन शीट लिया था, प्लेन शीट, अब प्लेन प्लेन सर ने यूज किया वर्ड कौन सा, प्लेन। अच्छा, इसका मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ओ वाला पॉइंट, ये सब कुछ एक प्लेन पेपर के अंदर है। इसका मतलब कैन आई से दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे as well as the point of incidence all are in the same plane। सर ये तो सेकेंड लॉ हो गया। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो तो वो भी लिख देते हैं, सेकेंड पॉइंट, दैट इज हम लोग ने प्रूव किया, दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, सब कुछ पूरी फैमिली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब लोग एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर है। यहाँ पर प्लेन कौन है, ड्राइंग शीट, एक पूरा ड्राइंग शीट है, और मेरे लिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा बोर्ड है। तो एक ही बोर्ड के अंदर इंसिडेंट भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया, रिफ्लेक्टेड रे भी आ गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आ गया। इसके लिए आई कैन से दैट ऑल ऑफ देम लाई इन द सेम प्लेन। सो अननोइंगली हम लोग ने दोनों भी लॉस को प्रूव कर दिया। इसके लिए एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया है द एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? जस्ट एक बार रीड कर लेना, ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है, फिर भी since it is there in the textbook I have covered it. Okay, go through it. So our next question would be the formation of image by reflection. Actually ये जो image जो होता है वो रे डायग्राम में image form होता कैसे है, बराबर? They can ask you a separate question, explain the process of formation of an image by reflection. Okay, होता कैसे है? अभी from each point of an illuminated object, illuminated, if the light falls on any object then only it is visible to us, बराबर है? अंधेरे में कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, in dark we cannot see the object, so that's why it is mentioned illuminated object. So whenever from each point of an illuminated object rays of light travel in all directions, they get scattered, they get illuminated, sorry, since it is a scattered object, illuminated object, the rays from coming out from it will travel in all directions. But इतने सारे rays निकल रहे in all direction, तो हमें क्या ज़रूरत है वो देखते हैं। To find the position of the image, अभी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर if I take a mirror, ओके, ये मेरा मिरर है, ओके। फॉर दिस मिरर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया कहीं पर, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, बराबर? दिस इज एन ऑब्जेक्ट फॉर मी, ऑब्जेक्ट, बराबर है? अभी टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज चाहिए है, फॉर्म्ड बाय द मिरर, मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्म होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वी नीड टू कंसीडर एटलीस्ट 2 रेज, एटलीस्ट 2 रेज तो हमको बनाना पड़ेगा, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, 2 इंसिडेंट बनाना ही पड़ेगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते हैं, प्लीज लेट अस सी, देखो कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इधर हिट कर रहा है, एक मिनट, हाँ, ओके, ये देखो मत, सपोज ये यहाँ पर हिट कर रहा है,
तो ये हो गया अपना इंसिडेंट, बराबर है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल बना लेता हूँ, बराबर है, नॉर्मल बनाया। सो नाउ जितना ये एंगल है उतना एंगल पे और एक रिफ्लेक्शन बनाओ, मतलब ये हो गया उसका रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ये हो गया उसका रिफ्लेक्टेड रे, चलेगा। एक एटलीस्ट 2 रेज, तो और एक रे बना देता हूं मैं। सपोज यहां से ये मैंने इंसिडेंट रे लिया यहां पर, ठीक है, तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, सेकेंड रे, ओके। अभी इसके लिए आई टेक द नॉर्मल, इसके लिए मैंने एक नॉर्मल बनाया, ठीक है। नाउ दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसको इक्वल एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, पहले एक एंगल बनाया, उसका नॉर्मल बनाया, उसका रिफ्लेक्टेड रे बनाया। अभी दूसरा और एक इंसिडेंट रे बनाया, उसका नॉर्मल बनाया और उसका रिफ्लेक्टेड रे बनाया। सी आर दे एक्चुअली मीटिंग, ये दोनों भी रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रहा है क्या? नहीं, ये तो सर वाइड हो रहा है, वाइड, इसका मतलब ये तो बहुत दूर जाने वाला है, ये मीट नहीं होने वाला है। सो वी मेक इट टू मीट ऑन द अदर साइड। डॉटेड लाइन बनाओ, ओ यस, देखो मैंने पीछे उसको मिलाया तो बराबर एक पॉइंट पे मिल गया, यानी ये जो अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज मुझे यहां पर मिला। तो ये कैसे मिला मुझे? बाय टेकिंग एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट, ये एक इंसिडेंट है और ये दूसरा इंसिडेंट है, ऑन द मिरर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आई हैव टेकन 2 इंसिडेंट रेज सो दैट द मिरर विल गिव यू द रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला एक और ये वाला एक। बाद में ईच इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला इंसिडेंट रे, बोथ ईच ऑफ द इंसिडेंट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड, ओके, इसका रिफ्लेक्शन ये, इसका रिफ्लेक्शन ये, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, इसीलिए एंगल ऐसे बना, इसके लिए रेज ऐसे बना, ओके। उसके बाद क्या होगा? द पॉइंट वेयर द 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट बोला, बट ये एक्चुअली मीट नहीं होने वाला है। तो अगर एक्चुअली मीट नहीं होने वाला है तो फिर दूसरा आगे पढ़ो, और दे अपीयर टू मीट, ये अपीयर टू मीट है, और जब अपीयर टू मीट होता है इट इज ऑलवेज बैकवर्ड, when they are produced backward, यही रिफ्लेक्टेड रेज को when I have produced backwards वो मिल जाते हैं। सो जहां पर मिलते हैं इट दैट गिव्स द पोजिशन ऑफ द इमेज। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। ये रे डायग्राम भी बना सकते हो एंड ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड, बराबर है। और एक चीज बताना चाहता हूं, अननोइंगली, अगर ये समझ में आ गया तो लेट मी प्रोसीड। इसमें है ना अननोइंगली बहुत सारी हिडन चीजें हैं। यहाँ पर है ना अपने पास 2 टाइप के इमेजेस होते हैं, 2 टाइप के इमेजेस, एक तो रियल होता है और एक तो वर्चुअल होता है। अगर ये चीज, ये दोनों भी रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना, अगर यहीं पर मिल जाता, यहीं पे अगर मिल जाता, जैसे लिखा है ना वेयर द 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, अगर एक्चुअली मीट हुआ, बराबर, अगर एक्चुअली मीट हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज, बराबर। और अगर नहीं मिलता है देन दे अपीयर टू मीट, और जब अपीयर टू मीट है देन दे आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। अभी ये दोनों भी चीज को मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूं। सो 2 हिडन थिंग्स आर देयर, आइदर इट इज अ रियल इमेज और अ वर्चुअल इमेज। और एक चीज इसमें हिडन है। टर्न टू द पेज नंबर 150, टर्न टू पेज नंबर 150। उसके अंदर देखो सेम डायग्राम मैंने बना के बताया आपको, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, दैट इज योर 7.6 देख रहे हो, इमेज ऑफ अ पॉइंट। डायग्राम भी देख सकते हो, यहां पर मिरर को वो लोग ने लिया है एम डैश, ओके, ऑब्जेक्ट को ओ लिया है, पहले इंसिडेंट रे को ओ ए लिख दिया है, बाद में उसका नॉर्मल बनाया मैंने, पहले एक N1 पहला नॉर्मल, बराबर, उसका एक रिफ्लेक्टेड रे बना, रिफ्लेक्टेड रे उसको नाम दे दिया सी, AC रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ओके। वापस से मैंने और एक इंसिडेंट रे बनाया, कौन सा? OB, उसका ये और एक नॉर्मल बनाया N2, बराबर है, उसका एक रिफ्लेक्टेड रे बनेगा तो उसको नाम दे दिया मैंने BD,
चलेगा? ओके अभी मैंने क्या किया, ये AC रे और BD रे, since they are not meeting on the same side, I have made it to meet on the other side. So when they are extended on backward side by the dotted line, I have joined them and I got the image I. So this is the ray diagram to show how the image of a point object is formed by a plane mirror. Let me put up the topic so that it is covered up. 7.6 is done. 7.6 का topic is that how is the image of a point object formed by a plane mirror. समझ में आ रहा है? पेज नंबर, दिस इज एक्सरसाइज 7.6 विच इज ऑन पेज नंबर, न्यू टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 150 के ऊपर. सो आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक. इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन, ओनली दे विल आस्क यू द रे डायग्राम टू शो द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. सो दिस इज हाउ इट इज डन. ओके इफ यू वांट आई कैन गिव यू द बराबर स्केल से पेंसिल से भी ड्रॉ करके बताऊंगा व्हेन आई मेक अ न्यू वीडियो अबाउट ऑल द रे डायग्राम्स, बट दिस इज हाउ इट इज seen and how it is made. Got you? That is formation of image by reflection. तो just go through it properly. इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ कवर किया हुआ है. पहले तो how the image is formed, what is a real image, what is a virtual image, and this is a ray diagram to show that image of a point object formed by a plane mirror. समझ में आ रहा है? Okay, good. So as I said, there are two kinds of images, that is your real image and an virtual image. Two kinds of images, real image and virtual image. अब ये होता क्या है? Let us try to understand in detail along with the difference. चलो let us see. I am making a column, a real image and a virtual image. अभी just now you can refer it behind. Just now as I told you, जब भी एक्चुअली मीट होता है तो रियल है, अगर एक्चुअली नहीं बैकवर्ड डॉटेड लाइन से मीट होता है तो वो वर्चुअल हो जाता है. और एक स्क्रीन पे फॉर्म होता है, एक स्क्रीन पे नहीं फॉर्म होता है, ऑन द अदर साइड फॉर्म होता है. इसके लिए द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस विल बी अ रियल इमेज इज एक्चुअली फॉर्म. कैसे फॉर्म होता है सर? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू the actual intersection of the reflected rays. अब ये जब रे डायग्राम्स बताऊंगा तभी एक्चुअल इंटरसेक्शन कैसे होता है दैट आई विल बी शोइंग यू. लेकिन यहाँ पर एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं होता है, उसको हम लोग बिहाइंड बैकवर्ड उसको एक्सटेंड करते हैं. इसके लिए वी पुट अ पॉइंट that a virtual image is formed when the reflected ray meet actually नहीं rays meet when they meet if they are produced backward. पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड करेंगे तो यू गेट अ वर्चुअल इमेज. जस्ट नाउ आई शोड यू इन द इमेज. जरा रिवाइंड करके देख लो, एक रे डायग्राम बना के बताया है मैंने. ओके तो ये हुआ अपना फर्स्ट पॉइंट. ये एक्चुअली मीट होता है, ये एक्चुअली मीट नहीं होता है तो उसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करके बनाते हैं तो वी गेट अ वर्चुअल इमेज. और जब भी रियल इमेज होता है ना, रियल इमेज उसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. और रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, दिस इज योर एक्चुअल डेफिनेशन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. तो हाउ डू वी डिफाइन इट? व्हेन द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज, बट the image which cannot be formed on the screen is a virtual image. Let us write down a virtual image
a virtual image cannot be obtained on a screen, बराबर है। और ये जब बनता है, ये जब रेज एक्सटेंड होता है या फिर स्क्रीन पे बनता है, स्क्रीन पे नहीं बनता है, तो इमेज कैसे दिखता है, सीधा दिखता है, उल्टा दिखता है, कैसे दिखता है। तो ये जब भी रियल इमेज होता है, द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, नॉट ऑलवेज, कुछ केसेस है इसके अंदर, इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर स्टैंडिंग है तो ये इमेज जो होगा वो उल्टा होगा। तो सेम यहाँ पर वर्चुअल इमेज जो होता है वो सेम रहता है, ऊपर की तरफ ही रहेगा। अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, ये जो इन्वर्टेड है उसका ऑपोजिट है इरेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। एक डायग्राम, एक ऐसे ही रफ डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि कोई भी अगर मिरर रहेगा तो उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर प्लेस किया है और उसका इमेज नीचे की तरफ इस टाइप से आ रहा है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। दिस इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है मतलब इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेजेस में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज में ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज अगर सेम साइड पे अगर मिल गया, मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ इरेक्ट इमेज। समझ में आ रहा है, रियल एंड दिस इज सॉरी, रियल ये वाला था, सॉरी ये इन्वर्टेड वाला है और ये इरेक्ट वाला है, इन्वर्टेड इमेज एंड दिस इज योर इरेक्ट इमेज। हाँ, रे डायग्राम्स में और क्लियर हो जाएगा अपना ये सब चीज़। ओके, और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में कौन से है, द इमेज, ये रे डायग्राम में आएगा, इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर से आ रहा है उसका इमेज जो गिरता है, अब ये अबाउट कर लेता हूँ, समझ गया है तो। सो एग्जाम्पल में इट इज़ द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, वो बताऊंगा मैं डायग्राम्स में बताऊंगा, तभी और एक बार रिवाइंड कर लेंगे इसको। और यहाँ पर द एग्जाम्पल वुड बी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर और बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल एग्जाम्पल, अभी तक हम लोग ने डिटेल में कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स वी हैव नॉट डन, बट एटलीस्ट वी नो अबाउट द प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है, तो इफ़ द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, तो क्या वो उल्टा दिखता है क्या आपको, क्या वो उल्टा दिखता है हमको, प्लेन मिरर के अंदर आपका इमेज उल्टा दिखता है? नहीं, उल्टा नहीं दिखता है। वो कैसे दिखता है, जैसे तुम स्टैंडिंग हो वैसे ही वो इमेज दिखाई देगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। इसके लिए द एग्जांपल इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग व्हेन वी लर्न अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड एन वर्चुअल इमेज। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड आर actual intersection. There is no actual form when the reflected ray meet if they are produced backwards. Here it is obtained on the screen, here it is not on the screen, here it is inverted and here it is erect. Remember, याद रहेगा? ओके, तो दिस वॉज योर बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। और जैसे जैसे रे डायग्राम्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ, वी आर गोइंग टू डिफाइन इट विथ रिस्पेक्ट टू द इमेज कि ये इमेज किस टाइप का है, बिकॉज इन द रे डायग्राम दे आस्क यू ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट इट्स नेचर। तो नेचर में आपको सब कुछ लिखना है, क्या वो रियल है कि वर्चुअल है, क्या वो इन्वर्टेड है या वो इरेक्ट है, क्या वो डिमिनिश्ड है यानी साइज छोटा हो गया,
कि फिर मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड को वो दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड भी बोलते हैं, एनलार्ज्ड. हाँ, दिस आर डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द नेचर ऑफ द इमेज. ओके, तो ये जैसे जैसे रे डायग्राम्स करेंगे ना तभी वी आर गोइंग टू यूज दिस टर्म्स. ओके, तो जस्ट गो थ्रू द डिफरेंस. ओके, सो द 7.6 I have already covered in the previous part. So here the 7.7 part of this Selena publication, where here we are learning about the image of an extended source, of an extended object. ऑब्जेक्ट बोला है, पॉइंट नहीं बोला है, ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. लेट अस सी. सेम है, कुछ नहीं, खाली कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम. इतने सारे रेस दिखते हैं कि इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, इससे लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है. लेट अस सी. देखो एकदम इजी करके देखते हैं. सपोज दिस इज अ मिरर. खाली वो प्रीवियस वाला वीडियो है ना, वो पहले एक बार देख लो और उसके बाद में ये रिफ़र करो, देखो कितना इजी हो जाएगा. नाउ दिस इज़ योर मिरर, दिस इज़ योर पॉलिश सरफेस एंड दिस इज़ योर कोटेड सरफेस. चलेगा? ओके. नाउ जैसे अपने को बोला गया था योर इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखो दे हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ये ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है ये लोग ने, बराबर है. ऑब्जेक्ट को नाम दिया है AB, बराबर. तो सेम इसका इमेज यहाँ पर आना चाहिए, इसका इमेज यहाँ पर आना चाहिए, इसका इमेज यहाँ पर आना चाहिए. कैसे? ओके, नाउ एज वी रेड प्रीवियसली, दे सेड दैट फॉर ईच पॉइंट वी नीड टू ड्रॉ एटलीस्ट 2 रेज, 2 इंसिडेंट रेज. बराबर बोला था. ओके, तो देखो यहाँ से मैं 2 इंसिडेंट रेज ड्रॉ करने वाला हूँ. ओके, देखो ये मेरा है फर्स्ट. एक मिनट, हाँ थोड़ा चीटिंग कर रहा हूँ. एक ये किधर है, ये क्या है, ये ऐसा है, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर हियर. इतना है तो ये भी इतना है, मतलब समवेयर यहाँ पर, समवेयर यहाँ पर. और ये लाइन में है, ये लाइन में है, तो ये लाइन में कितना डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस पे है, तो ये लाइन में इतना डिस्टेंस पे यहाँ पर आना चाहिए. ठीक है, मैंने पहले ही प्लॉट करके रख दिया. ठीक है, लेट अस सी. अभी क्या होता है, टेकिंग दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 इंसिडेंट रेज. ये देखो ये मेरा फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये मेरा इंसिडेंट रे है BR. ओके, तो इसका एक रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए. ओके, तो रिफ्लेक्टेड रे को जाने दो, ये रहा. ठीक है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे R डैश. ठीक है, ठीक है. ओके, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, R डैश. ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे, उसका रिफ्लेक्टेड रे, और एक रे बनाता हूँ. तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया BS, बराबर. तो यहाँ से और एक मुझे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा विच इज़ गोइंग दिस वे. तेरा जा रहा है ना. ओके, ऐसा ही कुछ होगा. ओके, तो ये था इंसिडेंट BS, उसका रिफ्लेक्टेड SS डैश. चलेगा? चलेगा. सो फर्स्ट इंसिडेंट रे, उसका रिफ्लेक्टेड रे. सेकेंड इंसिडेंट रे, उसका रिफ्लेक्टेड रे. अभी व्हेन आई ट्राई टू मीट देम ऑन बैक साइड, इट मीट्स एट दिस पॉइंट. इसका मतलब ये B था तो ये अपना B डैश हो गया. समझ में आया? एक मिला. अभी ये पॉइंट को लेके सेम प्रोसीजर करते हैं, ये पॉइंट को लेके सेम प्रोसीजर. तो इसके लिए पहले एक इंसिडेंट रे,
ये है मेरा इंसिडेंट रे, इसके लिए एरो डाउनवर्ड्स, इसको लिया P, बराबर। तो इसका एक रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो ये है मेरा P है, तो इसको मैंने P डैश ले लिया। ये है मेरा रिफ्लेक्टेड रे, किसका? AP का रिफ्लेक्टेड PP डैश, ओके। सेम वे और एक रे ले लेते हैं, तो और एक रे ले लिया, तो दिस इज़ योर पॉइंट Q सपोज। तो इसका रिफ्लेक्टेड वापस से यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे जा रहा हूँ, तो इसका रिफ्लेक्टेड ये है, तो ये मेरे लिए Q डैश है। तो ये इंसिडेंट था और ये उसका रिफ्लेक्टेड है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट A द टू इंसिडेंट रेज वर AP एंड AQ। उसके रिफ्लेक्टेड रेज कौन से है? P डैश एंड Q डैश। तो ये वाला P डैश एंड Q डैश को विल मीट ऑन द बैक साइड। तो क्या होगा? इफ दे मीट ऑन द बैक साइड, they meet at point A dash. So once you get A dash and B dash, join these two points. तो ये बन गया अपना इमेज, समझ में आया? तो ये था अपना ऑब्जेक्ट एंड ये है अपना इमेज। रेज बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? 2, 3, 4 बार रिवाइंड कर करके देखो कि सर ने कौन से रेज बनाए हैं, और मेजरमेंट वाइज चाहिए तो वेट फॉर द रे डायग्राम्स। बट दिस इज योर टाइप ऑफ डायग्राम वेयर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर। अभी इसी चीज़ में नेचर कैसे मिल रहा है, इसका नेचर क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज मिला है अपने को, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज? द नेचर इज वर्चुअल इमेज। एक तो इट इज अ वर्चुअल इमेज क्योंकि इट इज बिहाइंड द मिरर एंड इट इज स्टैंडिंग, जैसे ए ऊपर है तो A डैश ऊपर ही है, तो इट इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज। दिख रहा है आपको? एक मिनट, हाँ, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ वर्चुअल इमेज एंड स्टैंडिंग है, ओके, स्टैंडिंग है, इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो एन इरेक्ट इमेज, बराबर है। और साइज चेंज हुआ है कि सेम ही है? अच्छा हाँ सर, साइज तो सेम ही है, इसका मतलब साइज इज इक्वल साइज। और कितना दूर है यहाँ से? ये जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला रहेगा, मतलब दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, मतलब द पॉइंट B फ्रॉम यर विल बी इक्विडिस्टेंट टू B डैश फ्रॉम द मिरर। सेम वे A का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम एज A डैश का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब दे आर इक्विडिस्टेंट। मतलब जो भी इमेज होता है इट इज़ एट अ इक्वल डिस्टेंस बट बिहाइंड द मिरर। तो उसके लिए पॉइंट क्या लिखेंगे? द पॉइंट विल बी, फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वापस से रिपीट होने वाला है, फिर भी पहले देख लो। द नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, द नॉर्मल डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट। यहाँ पर सिर्फ हम लोग ने 2 पॉइंट देखा है, A और B, बट देर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, सो फॉर ईच पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट of image which is formed behind the mirror is same as the is same as the perpendicular or normal distance of the corresponding object point which is in front of the mirror, in front of the mirror. समझ में आ रहा है? So from the ray diagram we come to know about this 4 important nature of the image.
that the image will come out to be a virtual image. It is an erect image, it is of the same size and at equal distance, that is the normal distance, the perpendicular distance of each point on the image which is formed behind the mirror is same as the perpendicular distance of the corresponding points, corresponding object points which is in front of the mirror. समझ में आ रहा है? So this is यही पॉइंट को वापस से डिटेल में और आगे जाते हैं हम लोग. ओके, जस्ट ये डायग्राम बनाते वक्त वापस से आई एम टेलिंग यू, परत सांगतो तुम्हाला, रिवाइंड करा आणि परत बघा, रिवाइंड करा आणि परत बघा की कुठला रे कुठून जातोय. बरोबर? जस्ट सी टू इट वेअर द विच रेज आर बीइंग drawn, which is your incident and which is your reflected. You can clearly make out the arrow which is pointing downwards is your incident and arrow which is moving outwards, ऊपर की तरफ जा रहा है, that is your reflected ray. समझ में आ रहा है? तो जस्ट रिवाइंड करते जाओ, देखते जाओ और ड्रॉ करते जाओ. You will get a perfect diagram. You will get a perfect ray diagram. Okay, let's see, let's proceed. Okay, so the same thing again to be continued, that is what is the position of the image, what is the position of the image in case of plane mirror, position of image. वापस से एक बार once more I am drawing a ray diagram for it, that is कि अगर if there is a visibility, yes there is visibility. So if this is your plane, if this is your plane mirror, yes, तो उसको shading कर देते हैं from a bottom surface. This is your coated surface and the upper one is your polished surface. So when the incident ray, suppose this is your object, from the object if I draw a incident ray, that is OA, yes, this is your incident ray. From the incident ray if I draw a perpendicular, that is your normal, that is your N. So after reflection the angle of incident will equal to the angle of reflection. So this is your reflected ray. OA is incident and AC is your reflected. बराबर है? Now if you go to see इसका distance और यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो here it is not meeting. So what you do is allow it to come in a backward position. The ray is moving backwards. बराबर है? When the ray is moving backwards, you get the image. When you get the image, try to measure the perpendicular distance from here and also the perpendicular distance here. You will find that the perpendicular distance ये था incident और ये उसका reflection ऊपर की तरफ. चलेगा? ओके. सो इफ़ यू मेजर दिस डिस्टेंस, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं F. तो यहाँ पर दिस OF डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OF, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज from the mirror. This is what we are trying to show, the position of the image. It is equal in distance. Okay, how do we put up in words? So putting up in words, this ray diagram, if it is able to be seen, see it clearly, and let me put up the points required. Here we have stated that the image, which is the image I, is as far behind the mirror as the object, that is O, is in front of it. That is, in other words we can say, वहाँ पर नॉर्मल लिखा था पहले, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ. That is the perpendicular distance, the perpendicular distance, यहाँ पर क्या लिया मैंने, perpendicular distance IF, the perpendicular distance IF है ना, ये perpendicular बना है ना, the perpendicular distance IF of the image from the mirror is always equal to the perpendicular distance
of the object of the object perpendicular distance of object is OF, बराबर कहाँ से, from the mirror. So we have proved that OF is equal to IF. अभी इसी चीज़ को this I have written in explanatory form, but if they ask you a statement for it, the statement is the image is always situated on the normal, that is perpendicular, which is drawn from the object on the mirror, and ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके ऊपर इट इज़ मतलब द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इट इज़ एज फार behind the mirror as the object is in front of it. मतलब when a perpendicular is drawn from the object, the image is situated on the normal. The image जो है it is situated on the perpendicular which is drawn from the object. ऑब्जेक्ट से जो हम लोग ने परपेंडिकुलर बनाया है उसी लाइन के ऊपर इमेज मिलने वाला है. कहाँ पर मिलने वाला है? ऑन द मिरर, एंड इट इज़ एज फार, द इमेज इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर, एज फार मतलब दिस डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मतलब द डिस्टेंस OF, ये वाला डिस्टेंस, and IF both are equal. So this is the position of the image in case of a plane mirror. Look at the diagrammatical part, the ray diagram part, the explanatory part, alphabetical part, and your statement part. Okay, this is about your position of the image. Okay, the important part of this chapter called as the lateral inversion. Lateral inversion. This you can perform an experiment at home itself. Stand before the mirror, एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ and show your right hand suppose. लेकिन मिरर में देखोगे तो आपको लगेगा आपका वो लेफ्ट हैंड है उधर, बराबर है. तो राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट. दैट इज कॉल्ड एज lateral inversion of the image. So what do you mean by lateral inversion? The definition, it is surely asked in exam. So the interchange of the left and right sides in the image which is formed in the image of an object when it is formed in a plane mirror is called as your lateral inversion. Okay, just when we look into the plane mirror, your left becomes right and your right becomes left. तो ये सब उल्टा पुल्टा जो हो रहा है, that process is called as lateral inversion of the image. Getting it? अभी उसके लिए there are certain examples and there is one very very important give reason to be stated most of the times asked in the exam. Okay, now उसमें एक टेक्स्ट बुक में एक इमेज दिया हुआ है which I have already drawn. ये you can go through it. मैं अबाउट भी कर देता हूँ इसको. वो पहले एक मिरर रहेगा and if you place any alphabet, so यहाँ पर they have taken an alphabet P. तो उसका जब रे डायग्राम्स बनाएंगे तो यू विल गेट एन उल्टा. P का पॉइंट, ये पॉइंट इधर आएगा, इसका पॉइंट इधर आएगा, का मतलब दिस विल बी सच लाइन, और ये सर्कुलर प्लेस तो फिर ये सर्कुलर, मतलब यू विल गेट अ उल्टा इमेज. दिस इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड इमेज. गेटिंग इट? सो नाउ सर्टन एग्जाम्पल्स विच आर पुट फॉरवर्ड लाइक द एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉटिंग पेपर. ब्लॉटिंग पेपर या नॉर्मल पेपर भी अगर लोगे ना, अगर नॉर्मल पेपर भी लोगे उसको उल्टा करके देखना. जैसे कि द individual letters
letters which are obtained on the blotting paper, या नॉर्मल पेपर भी लोगे ना तो भी चलेगा. ऑन अ नॉर्मल पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, इट कैनॉट बी रेड डायरेक्टली, इट कैनॉट बी रेड डायरेक्टली. तो एक काम करो, वही पेज को मिरर के सामने रखो तो इट विल बी क्लियरली विजिबल, बट इट कैन बी read by seeing its image in a plane mirror. Okay, let me take an example. Wait a minute, let me take an example. Paper, I need a paper. Wait a minute. See here, I have taken a paper. यहाँ पर on this paper I am writing a letter D for my name धर्मेंद्र. Okay, D for my name धर्मेंद्र. Okay, तो ये I can see it clearly. I am able to identify it. But इसको उल्टा करके देखो, नहीं दिख रहा है, ये कुछ उल्टा दिख रहा है. अभी यही चीज़ उल्टा जो दिख रहा है, यहाँ पर एक मिरर ले लो, take a mirror and put this page opposite to it. In the mirror you will find the image in this form, that is D. Getting it? तो क्या हो रहा है, ये एक्चुअल इमेज है, ये उसका लैटरली इन्वर्टेड इमेज है. तो लैटरली इन्वर्टेड इमेज का वापस से अगर प्लेन मिरर में इमेज देखोगे तो आपको ऐसा इमेज दिखेगा, दैट इज ओरिजिनल D. बराबर है. दिस इज योर एक्सपेरिमेंट. इंडिविजुअल लेटर ऑब्टेन्ड ऑन द ब्लॉटिंग पेपर या नॉर्मल पेपर कैनॉट बी रेड डायरेक्टली. ये जो है आई कैनॉट रीड इट डायरेक्टली, बट इट कैन बी रेड बाय सीइंग इट्स इमेज. ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ना, उसको जब मैं प्लेन मिरर में देखूंगा तो आई विल बी एबल टू सी दैट इट अपीयर्स दिस वे. ऐसे मिरर में ऐसे दिखेगा, दैट इज़ योर D. गेटिंग इट? ये एक एक्सपेरिमेंट था. और देर आर सर्टन लेटर्स, ये इतने सारे 26 अल्फ़ाबेट्स है, उसके अंदर से बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम होता है. इसके लिए उसका ऑब्जेक्ट बोलो या इमेज बोलो, इट रिमेन्स द सेम. तो विच आर दोज लेटर्स? द लैटरल इन्वर्जन ऑफ लेटर्स लाइक A, H, I, M, O, T, U, V, W, X एंड Y. ये जो है ये सब का इमेज सेम ही आने वाला है. बराबर है, बिकॉज देयर एक्सिस इज सेम. और एक इम्पॉर्टेंट वन है एम्बुलेंस का. एम्बुलेंस का गिव रीज़न है, ये इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न है, प्लीज़ नोट करना एंड लर्न इट प्रॉपरली. जैसे एम्बुलेंस जब होता है तो उसके लेटर्स सब उल्टे लिखे होते हैं एम्बुलेंस के ऊपर. द लेटर्स ऑन द front of an ambulance are written laterally inverted, like I am trying to write E, C, N, A, L, U, उल्टा B, M तो सेम ही रहेगा और A भी सेम रहेगा. मतलब इट इज़ प्रिंटेड इन दिस मैनर. उल्टा लिखा हुआ रहता है, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा हुआ है. क्यों लिखा है? रीज़न उसका क्या है? सो दैट अगर उसके आगे कोई गाड़ी जा रहा है, उसका रियर व्यू मिरर जो होता है, व्हेन ही सीज इन द रियर व्यू मिरर व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड लैटरली इन्वर्टेड, उसके मिरर के अंदर सीधा दिखेगा. तो ही विल रीड इट एज एम्बुलेंस. देखो क्या लिखा है. सो दैट रीज़न इज बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द vehicle who is moving ahead
of the ambulance he can read it properly. He reads the words अगेन लैटरली इन्वर्टेड. ऑलरेडी लैटरली इन्वर्टेड था तो उसका लैटरली इन्वर्टेड यानी कि रियल इमेज, यानी लैटरली इन्वर्टेड एज प्रॉपर स्पेल ऑफ एम्ब्यूलेंस. बराबर. तो ही कैन सी इट प्रॉपरली एज एन एम्बुलेंस. और जैसे वो पढ़ लेगा कि ये एम्बुलेंस है, ही कैन गिव द वे टू द एम्बुलेंस. क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर आजकल कोविड के पेशेंट्स बहुत भाग रहे हैं, ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, इधर जगह नहीं है तो उधर लेके जाओ, उधर नहीं है तो इधर लेके जाओ. इसके लिए एम्बुलेंस का इस साल पूछेंगे, मुझे लग रहा है. यस. सो एम्बुलेंस इन हिज, ये इंपॉर्टेंट है. कौन सा मिरर? रियर व्यू मिरर. ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको पता चल जाएगा. रियर व्यू मिरर बिकॉज it gives side to pass the ambulance first. समझ में आ रहा है डिटेल में? मतलब the letters on the ambulance are written already laterally inverted, उल्टा लिखा गया है इस तरह से, so that the driver जो आगे चल रहा है उसके रियर व्यू के मिरर में उस laterally inverted alphabets का सीधा image he can see. So he can read it as a proper ambulance, so that once he comes to know, he can give a pass to the ambulance so that the ambulance can move out faster or first. Getting it? और एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, ये रियर व्यू अपना ये जो laterally inverted जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पर मिलता है? द इमेज विच इज फॉर्म्ड by a spherical mirror. Spherical mirror जो हम लोग आगे करने वाले हैं, what we are going to proceed, is also a type of laterally inverted image. Is also a laterally inverted image. Getting it? So this is all about your lateral inversion. Completely I have covered up the definition part, the explanatory part, and 4 examples. उसमें से the third example is much and very much important. It will surely come for the boards, even I can say for the boards as well as for our normal tests. Okay, this is about the lateral inversion. So after learning about all the different type of images formed by the plane mirror, now we need to know the very basic thing. What are the characteristics? A sure question to come in exams. Of the image which is formed by a plane mirror. What are the characteristics? First of all, it is always upright, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना erect. It is always an erect image. Already showed you how. It is always virtual, मतलब मिरर के पीछे मिलेगा. थर्ड, सेम साइज, मैंने बताया था इक्वल साइज. इट इज़ द इमेज इज सेम साइज as the object, and also about the distance I had spoken, that is equal distance, and also just now what we studied, it is laterally inverted image. So these are the main characteristics of the image which is formed by a plane mirror. So in a plane mirror your image is always upright, standing. Image is upright, यानी standing है तो standing ही रहेगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, वर्चुअल, मिरर के पीछे है. सेम साइज, जितना ये हाइट है उतना ये हाइट रहेगा. थर्ड पॉइंट, एंड लैटरली इन्वर्टेड, इसका लेफ्ट इधर का राइट बन गया और इसका राइट इधर का लेफ्ट बन गया. बराबर है. तो इट विल बिकम रिवर्स्ड. बराबर है. ये ऐसे उल्टा आएगा, ये हाँ लेफ्ट और राइट बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा. सो दिस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. नाउ देर इज अ न्यूमेरिकल, देर इज अ नोट, important note, but this note I am going to cover with the numericals. Okay, with the numericals, so that it becomes easy for understanding during the session of numericals. Okay,
इट इज़ एन ईजियर पार्ट. अभी करूँगा तो थोड़ा ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यू विल गेट कन्फ्यूज. सो बेटर आई कवर दिस विद द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो दिस एंड्स अप विथ आवर पार्ट ए ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. प्लीज़ मेहरबानी करके डोंट गेट पैनिक. ईजीली, स्मूथली अपने एक्सप्लेनेशंस, अपने वीडियो को बराबर से देखो. just go through each and every point, rewind it and read it and then refer to the textbook. एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो, बाद में क्रॉस चेक कर लो सर ने राइट सिखाया है कि नहीं. तो इट इज गोइंग टू बी करेक्ट एंड you follow the notes accordingly as I have put up in points. Okay, just go through it. Okay, bye students.